परमेश्वर के नाम का धन्यवाद देते हैं इस शाम के समय के लिए जो परमेश्वर ने एक बार फिर से हमारे जीवन में जोड़ करके दिया। हम लोग अपने अध्ययन में आगे बढ़ रहे हैं। आज हम लोग आए हैं प्रकाशित वाक्य के 8वां अध्याय, उसके पहले पद से 5वें पद तक, और आज 7वीं मोहर के खुलने की घटना को हम देखने वाले हैं कि स्वर्ग के नजरिए से, स्वर्ग के दृष्टिकोण से, स्वर्ग के व्यू पॉइंट से जब 7वीं मोहर खोली गई तो क्या हुआ, उन बातों के ऊपर आज हम गौर करने वाले हैं। आज का हमारा जो अध्ययन पद है वो है प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय पहले पद से 5वें पद तक, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 8 वर्स 1 थ्रू 5। सब्जेक्ट है, मुख्य विषय है द साउंड ऑफ साइलेंस, मतलब सन्नाटे की गूंज। हिंदी में लिख दीजिए सन्नाटे की गूंज। 7वां मोहर है ये, 7th सील, सन्नाटे की गूंज लिख दीजिएगा, ठीक है, हिंदी में। और की वर्स है प्रकाशित वाक्य 8 का 1, जो आज हम लोग देखने वाले हैं। प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय उसका पहले पद को आज हम देखने वाले हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करें और शुरू करते हैं आज के अध्ययन को। लेट अस प्रे। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए फिर से तेरा, जो तूने हमारे जीवन में जोड़ करके दिया परमेश्वर। कि परमेश्वर हम जिंदों की जमीन पर है ताकि तेरे जीवित वचन को पढ़ सके, समझ सके, अपने जीवन में उतार सके। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर जो तूने हमको मौका दिया कि तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई में हो करके तेरे पवित्र प्रकाशन को हम समझ सके और उसकी बातों को अपने जीवन में उतार सके, और ये देख सके कि ये अंत के दिन क्या लेकर के आने वाले हैं। परमेश्वर हमको मदद कर ताकि हम और भी अपने समय को अच्छी रीति से बिताएं, सक्रियता से बिताएं और समझ के साथ में बिताएं कि दिन थोड़े हैं और हम अपना कार्य जल्दी करते रहें। परमेश्वर सारी बातों में आपके नाम को महिमा देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन। Let us begin our study from Revelation chapter 8 verse 1 through 5। प्रकाशित वाक्य 8 उसका 1 से 5 आज हम देखने वाले हैं। एक बार फिर से आपको मुख्य विषय बताऊंगा। आज का मुख्य विषय है सन्नाटे की गूंज, और 7वीं मोहर आज खोली जा रही है स्वर्ग में। मुख्य वचन है प्रकाशित वाक्य 8 का 1। हम लोग इन दिनों कई बातों का हम लोगों ने अध्ययन किया। 6ठी मोहर तक हम लोगों ने देख लिया, फिर 7वें अध्याय में देखा कि किस प्रकार से सतावट के बीच में, संकट के बीच में, क्लेश के बीच में, किस प्रकार से दंड के बीच में परमेश्वर ने अपनी करुणा की झलक को दिखाया। 1,44,000 का उद्धार हमने देखा, उस पर मोहर लगाई गई वो हमने देखा। फिर एक ऐसी बड़ी भीड़ को कल और परसों हम लोगों ने देखा था जिसको कोई गिन नहीं सकता है, जो हर एक जाति, कुल, लोग, भाषा से है। वो मेमने के सामने, सिंहासन के सामने खड़े होकर के जय जयकार कर रहे हैं, मेमने को धन्य कह रहे हैं, परमेश्वर को धन्य कह रहे हैं। जो रिवाइवल आज आप और मैं देखना चाहते हैं वो रिवाइवल होगा, होने वाला है और जल्द ही होगा। परमेश्वर ने जो बोला है वो पूरा होगा, और उन्हीं बातों को हम लोग परमेश्वर के वचन से देखते हैं। और मैंने आपको बताया कि ये कितना जरूरी था यूहन्ना के लिए इन बातों को समझना, क्योंकि यूहन्ना जिन दिनों में समय बिता रहा था वो आज की परिस्थिति से कई गुना ज्यादा बुरे दिन थे, कई गुना ज्यादा सतावट भरे दिन थे, और ऐसे दिन के अंदर वो जीवन जी रहा था। 7 कलीसिया को पत्र लिखा गया, उसमें से 5 कलीसिया भ्रष्ट थी। तो उसके दिमाग में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि मसीहत का अंत हो सकता है अच्छा नहीं होगा, हो सकता है अंत पता नहीं क्या होगा, वो अनिश्चित होगा। अपने दिमाग में वो सोच रहा होगा, संदेह कर सकता होगा, क्योंकि वो भी एक मनुष्य है, आफ्टर ऑल ही इज अ मैन। लेकिन परमेश्वर ने जब उसको यहां पर दर्शन दिखाया तब हमको उसको पता चला कि क्या होने वाला है भविष्य में। और आज आपको और मुझे भी पूरे हियाव के साथ में परमेश्वर के काम करने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है आज कुछ समय के लिए ऐसा लग रहा हो कि हार रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है कि हम जयवन से भी बढ़कर के हैं उसमें जो हमें जय देता है। मसीह के अंदर हम जयवन से भी बढ़कर के हैं। हम प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय में जब आए हैं आज के शाम के समय, तो हम लोग देख रहे हैं ये 7वीं मोहर को खोली जा रही है। और मैंने आपको बताया, एक बार फिर से मैं उसको बोर्ड पे ड्रॉ करना चाहूंगा। मैंने आपको बताया ये पूरा जो क्लेश का समय है, ट्रिब्यूलेशन पीरियड जिसको हम बोलते हैं, मैं हिंदी में लिखूंगा, इंग्लिश में लिखूंगा शॉर्ट फॉर्म में, ट्रिब्यूलेशन पीरियड जो लिखते हैं हम लोग बोलते हैं, ये कितने साल का है? 7 साल का है। ये दानियेल नबी की पुस्तक 9वां अध्याय से हम लोगों ने भविष्यवाणी देखी थी कि उसका जो 70वां हफ्ता है, जो अंतिम सप्ताह है, 70वां सप्ताह, वो सप्ताह में 7 दिन मतलब 7 साल, तो ये वो 7 क्लेश के साल को बताता है। हम लोगों ने देखा मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय, जो आज कई लोग इस्तेमाल में लेते हैं कि वो आज के लिए है, विशेष करके आज तो हो रहे हैं ऐसी समस्याएं, यूहन्ना के दिन में उससे भी ज्यादा हो रही थी वो समस्याएं, लेकिन विशेष करके उस अध्याय को जब हम देखते हैं तो उसका जो मुख्य केंद्र है, मुख्य जो संदर्भ है वो है ये क्लेश के दिन, वो है ये 7 साल का समय।
तो हम लोगों ने देखा किस प्रकार से यीशु ने इस समय को दो भाग में बांटा। यीशु मसीह ने बोला पहले पद से 8वें पद तक सारी बातों को बताया, और उसको हम लोगों ने प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय की एक एक मोहर से भी हम लोगों ने रिलेट किया था। किसी का मिस हो गया होगा तो पुराने वीडियोस को जाकर के देखिएगा। आज मैंने हमारे ऊपर डिस्क्रिप्शन के अंदर YouTube लिंक डाला है, आप उस YouTube को खोलिए, YouTube लिंक को खोलिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वहां पर आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जो हमने चैप्टर 1 से बना रखे हैं। उनको आप देख सकते हैं अपने समय के अंदर और उसको लिख सकते हैं, सीख सकते हैं बातों को। और दूसरा चीज, हमारा फेसबुक पेज का भी मैंने वहां पर आईडी डाल करके रखा है। अगर आप अभी तक फेसबुक पेज को हमारे लाइक नहीं किया है तो उसको लाइक कीजिए, क्योंकि आने वाले सप्ताह से हम लोग फेसबुक पेज के द्वारा ये वीडियो को बनाएंगे, हमारे पर्सनल पेज के द्वारा नहीं बनाएंगे। तो ये 7 साल का समय हम लोगों ने देखा। यीशु मसीह ने 2 भाग में तोड़ा। मैंने आपको बताया था पहली 4 मोहर जो खोली गई, 4 सील्स, 1 2 3 4, ये कब तक का समय है? ये समय बताता है हमको 3.5 साल तक का। मतलब इसका असर तो पूरा 7 साल रहेगा। युद्ध तो पूरे 7 साल चलते रहेंगे, मरी तो पूरे 7 साल होगी, मसीह विरोधी तो पूरे 7 साल रहेगा। लेकिन ये जो इसका खुलने का समय है वो पहले 3.5 साल है, 3.5 years, पहले 3.5 साल। फिर मैंने आपको बताया था कि जो 5वीं मोहर है, 5th सील, 5वीं मोहर है, वो कब खोली गई? वो खोली गई है इस समय के अंदर, बीच के अंदर। वो ब्रिज है, वो ब्रिज है क्लेश के समय से महाक्लेश के समय में। यीशु मसीह ने क्लेश के समय को बोला कि ये वो समय है जो प्रसव पीड़ा का समय है, लेकिन आने वाले समय को बोला कि वो महाक्लेश है। तो हम लोग 2 भाग में देख सकते हैं, क्लेश और महाक्लेश, या प्रसव पीड़ा और महाक्लेश, ऐसे करके 2 भाग में देख सकते हैं। अभी 6ठा और 7वां मोहर जो है वो इस समय में खुल रहा है, अंतिम के 3.5 साल में, 6th एंड 7th सील, 6ठी और 7वीं मोहर ये अंत के 3.5 साल में खोली जा रही है। उसके बाद में यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह स्वर्ग से आएगा, हमारे संग आएगा और घोड़ों पे सवार होकर के आएगा। हम लोग भी घोड़े पे सवार होकर के आएंगे और शैतान और उसकी सेना से युद्ध किया जाएगा। उनको बांध करके रखा जाएगा 1000 साल के समय के लिए, और फिर कुछ समय के लिए बाद में वापस उसको छोड़ा जाएगा। और इन सब चीजों को आगे आगे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम लोग सीखते जाएंगे। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये 6ठे मोहर से, जब 6ठा मोहर खोली गई, तब से मैंने आपको बताया कि उसको बोला जाता है ये परमेश्वर का दिन है। क्या बताया जाता है उसको? प्रभु का प्रकोप का दिन करके बोला जाता है। और मैंने कई पुराने नियम से पदों को लेकर के उस बात को आपको क्लियर किया था कि ये कोई नया चीज नहीं है, ये परमेश्वर ने पहले से बोल करके रखा है। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 6ठी मोहर जब खोली गई, 6ठी मोहर खोली जाने के बाद में जो चीजें हुई, उसके बाद में हम लोग देखते हैं 6 के 17 में पढ़ते हैं, 6ठा अध्याय 17वां पद। वहां पर क्या लिखा है? क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। तो अब प्रकोप का भयानक दिन का मतलब क्या है? यह बताया जाता है प्रकोप का भयानक दिन और द टाइम ऑफ हिज रेथ और द डे ऑफ द लॉर्ड, प्रभु का दिन, परमेश्वर का दिन, इस प्रकार से बताया जाता है। और यह क्या है? परमेश्वर का दिन किस बात को बताता है? यह अंत के समय को बताता है, जो अंत के समय में वो आएगा और जो उसका है वो फिर से उस पर कब्जा करेगा, वो फिर से उसको ले लेगा। जो पाप है उसको वो नाश करेगा, शैतान को नाश करेगा, ब्रह्मांड को फिर से अपने अधिकार में ले लेगा और दुष्टों का नाश करेगा, शैतान को अथाह कुंड में डाला जाएगा। ये सारी चीजों को हम लोगों ने देखा। लेकिन उससे पहले, वो आने से पहले हम लोगों ने देखा ये पूरा 6ठी मोहर से परमेश्वर का दिन शुरू हो गया, प्रकोप का दिन शुरू हो गया। अब ये क्या हो रहा है? ये भयानक भयानक चीजें हो रही है पृथ्वी पर, ऐसी बातें जो लोगों ने कभी सोची नहीं है, कल्पना नहीं की है। व्हाई? बिकॉज गॉड इज पोरिंग आउट हिज रेथ अपॉन द वर्ल्ड। परमेश्वर क्या कर रहा है? इस पृथ्वी पर अपने प्रकोप को उंडेल रहा है, अपने प्रकोप के प्याले को उंडेल रहा है। और मैंने आपको बताया कि ये जो पहली मोहरें हैं, ये अंतिम मोहरों की ओर बताती है, और अंतिम मोहरें प्रभु के दिन की ओर बताती है कि प्रभु का दिन आने वाला है। मैंने आपको बताया 6ठे अध्याय तक हम लोगों ने देखा 6 मोहर खोली जा चुकी है, और 6ठी मोहर जब खोली गई उसको बोला जाता है प्रभु का दिन, प्रकोप का दिन, और फिर 7वें तक भी प्रकोप का दिन चल रहा है। मैंने आपको बताया था पहली मोहर खोली गई, सफेद घोड़ा, 4 घोड़े हम लोगों ने देखा था, याद है आप लोगों को? पहली मोहर सफेद घोड़ा, उसमें कौन आया? मसीह विरोधी आया, इजराइल के साथ ने वाचा बांधी 7 साल के लिए और शांति को स्थापित किया। दूसरी युद्ध को हम लोगों ने देखा लाल घोड़े से। तीसरा, काला घोड़े से हम लोगों ने अकाल को देखा। चौथा, हम लोगों ने एक पीले घोड़े से, हरा पीला थोड़ा पेल रंग के घोड़े से हम लोगों ने क्या देखा? एक बहुत बड़ी मृत्यु को देखा।
और फिर हम लोगों ने देखा कि पांचवी मोहर जब खोली गई तो प्रभु के लोग क्या कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं। जो लोगों को वध किया गया है वो उस वेदी के सामने, प्रभु की वेदी के सामने वे लोग आराधना कर रहे हैं। वे लोग, सॉरी नॉट आराधना, दे आर प्रेइंग फॉर वेंजेंस। वो प्रार्थना कर रहे हैं बदले के लिए कि हे प्रभु तू हमारे प्राण का बदला कब लेगा। और प्रभु ने क्या किया, उनको सफेद वस्त्र दिए और उनको बोला थोड़ी देर तुम इंतजार करो जब तक औरों की गिनती खत्म नहीं होती है। फिर हम लोगों ने देखा जब सातवीं मोहर खोली गई तो क्या क्या हम लोगों ने देखा, पूरा ब्रह्मांड हिल गया। हिंदी में लिखा है भूकंप, इंग्लिश में लिखा है अर्थक्वेक, ग्रेट अर्थक्वेक, बड़ा भूकंप। लेकिन एक्चुअली जो भू शब्द है वो यूनानी भाषा के बाइबल में नहीं है। यूनानी भाषा में जो है उसमें नहीं है। उसमें क्या लिखा है, उसमें सिर्फ लिखा है सिस्मोस। सिस्मोस से हमको एक शब्द मिला है सिस्मोग्राफ, जो कंपन नापने की, भूकंप नापने की मशीन होती है। तो सिस्मोस का मतलब क्या है, एक बहुत बड़ा कंपन। तो बहुत बड़े कंपन का मतलब क्या है, पूरा ब्रह्मांड हिलाया गया। हम लोगों ने देखा जो सूरज है वो काला हो गया, ये बहुत बड़ा भूकंप आया, सूरज है काला हो गया, जो चांद है वो लाल हो गया। हम लोगों ने देखा पृथ्वी पर मीटियोर्स, एस्टेरॉइड्स आकर के गिरने लगे, उल्का पिंड आके गिरने लगे। फिर हम लोगों ने देखा जो जलाशय है वो हिलने लगे। हम लोगों ने देखा कि जो आइलैंड थे, जितने पहाड़ थे और द्वीप थे, वे अपनी जगह से खिसकने लगे। और ऐसा प्रलय हुआ जो लोगों ने कभी भी नहीं सोचा था। फिर सातवें अध्याय के अंदर हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उस समय भी लोगों को अनुग्रह का बातों को बताया, उस समय में भी लोगों का उद्धार हुआ। फिर आठवें अध्याय में जब हम आते हैं, द डे ऑफ द लॉर्ड हैज ऑलरेडी बिगन फ्रॉम द सिक्स्थ सील। सातवीं मोहर से, छठे अध्याय से परमेश्वर का दिन शुरू हो गया, प्रकोप का दिन शुरू हो गया। अभी ये अंतिम मोहर है जो खोली जा रही है, सेवेंथ सील, ये अंतिम मोहर है जो खोली जा रही है। और क्या होगा, स्वर्ग में एक बहुत बड़ी शांति है। लेट्स रीड वर्स नंबर 1, 8 का 1 हम लोग पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है, 8 का 1 में लिखा है, जब उसने सातवीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। स्वर्ग में क्या हुआ, आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। एंड आई बिलीव दिस सेवेंथ सील is best understood to contain all the final judgments. अगेन मैं हिंदी में उसको समझाऊंगा क्या बोल रहा हूं। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो सातवीं मोहर है इसमें बाकी सारे जो प्रलय आने वाले हैं, जो प्लेग्स आने वाले हैं, न्याय उतरने वाले हैं, प्रकोप उतरने वाला है, वो सारी चीजें सातवीं मोहर में छुपी हुई है, सातवीं मोहर में छुपी हुई है। ऑल दैट इज डिस्क्राइब्ड हियर बाय द वे ऑफ जजमेंट इज एन अर्थक्वेक। सातवीं मोहर में हम लोग देखते हैं क्या हुआ, एक बड़ा भूकंप आया ना, 8 का 1 में लिखा है सन्नाटा हुआ। फिर 5वां पद देखेंगे, जब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी तो गर्जन का शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। तो भूकंप तो पहले से हो रहा है, तो क्या विशेष है इस सातवीं मोहर में। इसीलिए जब मैं उसको पढ़ता हूं, जब मैं उसके बारे में देखता हूं और जैसा मैंने स्टडी किया, मुझे यह पता चला कि ये बाकी जितने भी जो न्याय आने वाले हैं, जजमेंट्स आने वाले हैं, बाकी सारी चीजें वो सब इस सातवीं मोहर में छुपी हुई है। सातवीं मोहर के द्वारा वो सारी चीजें आ रही है। बट आई बिलीव देयर इज मच मोर टू द सेवेंथ सील देन जस्ट एन अर्थक्वेक। सिर्फ भूकंप नहीं है सातवीं मोहर में, बाकी चीजें भी उसके साथ में मिली हुई है। आई एम कन्विंस्ड दैट इट्स बेस्ट अंडरस्टूड टू इंक्लूड विद इन दैट सेवेंथ सील द सेवन ट्रम्पेट्स which follows chapter number 8 and the bowl judgment which follows the later chapter in the book of Revelation। क्या बताना चाहता हूं कि ये सातवीं मोहर के अंदर 8वें अध्याय से हम लोग इसके बाद में देखने वाले हैं जो 7 तुरही के न्याय हैं, और फिर उसके बाद में हम लोग देखने वाले हैं जो कटोरे के न्याय हैं। वो जितनी चीजें हैं वो सब सातवीं मोहर में छुपी हुई है, सातवीं मोहर में इंक्लूड है, सातवीं मोहर में शामिल है। द फर्स्ट 6 सील देन वर समवॉट सिंपल। याद रखिए पहली जो 6 मोहर खोली गई वो तो एकदम साधारण थी। एक मोहर खोली गई, एक चीज हुआ, दूसरी मोहर खोली गई, दूसरा चीज हुआ। लेकिन ये जो सातवीं मोहर है ये जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, सिंपल नहीं है। दूसरा चीज याद रखिए, जब सातवीं मोहर खोली गई तो कि जो पहले हम लोगों ने मोहरों को खुलते हुए देखा, क्या हुआ, एक एक जजमेंट उतरा लोगों पर, एक एक न्याय उतरा इस पृथ्वी पर, और तबाही आई, सतावट आई, परेशानी आई। लेकिन ये जो सातवीं मोहर है इसमें समय लगता है। बाकी मोहरों को हम लोगों ने देखा, मोहर खुली,
घटना घटी, मोहर खुली, घटना घटी, लेकिन सातवीं मोहर के अंदर कई चीजें हैं। सो इट्स अ डेवलपमेंट। ये सिर्फ एक ही दंड नहीं है, सिर्फ अर्थक्वेक आ गया खत्म हो गई सातवीं मोहर, ऐसा नहीं है। ये डेवलपमेंट है। सातवीं मोहर एक विकास है कि एक के बाद में एक के बाद में एक के बाद में एक सतावट और परेशानी और न्याय उतल रहा है। इट्स मोर कॉम्प्लेक्स and that seems to fit as the judgment begin to mount in speed and power and devastation। ये क्यों बताया जा रहा है ऐसा इसलिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये जब सातवीं मोहर खोली गई तो अब क्या है, अब इसके बाद में तो यीशु प्रभु का दिन है, जो प्रभु आने वाला है इस पृथ्वी पर, हमको लेकर के आएगा और हम प्रभु के संग आएंगे एक बड़ी सेना के रूप में, जो मैंने अभी आपको बताया। तो क्या हो रहा है, ये सातवीं मोहर के अंदर ये बाकी सारे जो दंड है, बाकी सारी जो सतावटें हैं वो सब शामिल है, और एक के बाद में एक तीव्र गति से होगी, एक के बाद में एक तीव्र गति से होगी। I believe the first 5 seal take us past the midpoint। जो मैंने आपको बताया था, ये जो पहला मिड पॉइंट बताया था मैंने आपको, उसके बाद तक उसका असर चलता है। पहले जो 5 हम लोगों ने मोहर खुलते हुए देखा, लेकिन अब हम अंतिम के पड़ाव में हैं। जो अंतिम 3.5 साल है, हो सकता है 2 साल है, हो सकता है 1.5 साल बाकी है, उस समय के अंदर हम लोग हैं। कितना बाकी है नहीं पता है, लेकिन यह पता है कि पहले 3.5 साल बीत चुके हैं। अब उसके बाद में हो सकता है 2 साल और बीत गए हो, 1 साल और बीत गया हो, 2 साल हो, 1 साल हो, 1.5 साल हो, हमें नहीं पता है। लेकिन जो कुछ भी है वो जल्दी जल्दी एक के बाद में एक के बाद में एक के बाद में एक के बाद में एक ये घटनाएं घटेगी। प्रकाशित वाक्य 9वां अध्याय उसके 10वां पद लिखते जाइएगा। प्रकाशित वाक्य 9 का 10, देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट हैपेंस अंडर द 5th ट्रम्पेट। आप वहां पर देखते हैं कि 5वीं जो तुरही फूकी गई तो उस समय क्या हुआ। याद रखिएगा, ये जो 7वीं मोहर जब खोली जाती है तो इसी से ट्रम्पेट्स निकलते हैं, तुरही निकलती है, कटोरे के न्याय निकलते हैं, और एक के बाद में एक के बाद में एक भीषण होते जाते हैं। हम लोगों ने प्रकाशित वाक्य 9 का 10 में देखा, जब 5वीं तुरही फूकी गई तो क्या हुआ। 5वीं तुरही फूकी गई तो 9 का 10 में हिंदी में पढ़ना चाहूंगा, इंग्लिश में लिखा है इट इन्वॉल्व्स स्कॉर्पियंस। हिंदी में क्या लिखा है उसको हम देखेंगे। 9 का 10 उसमें ऐसा लिखा है हिंदी में, उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी और उनमें डंक थे। मतलब बिच्छुओं की सी पूंछ थी जब 5वीं तुरही फूकी गई तो उन प्राणियों में, और उन्हें 5 महीने तक मनुष्य को दुख पहुंचाने की जो शक्ति मिली थी वह उनके पूंछ में थी। मतलब वो मनुष्य को डंक मारते, डसते, और उससे 5 महीने तक मनुष्य क्या हो रहे हैं, मनुष्य पीड़ा सहन कर रहे हैं, परेशानी को सहन कर रहे हैं। ये एक न्याय है। तो सिर्फ एक यही तुरही, एक सिर्फ 5वीं तुरही को लेंगे तो 5 महीने का समय हो गया। तो ये कैसा हो रहा है, ये स्ट्रेच हो रहा है, स्ट्रेच तो हो रहा है, साथ में ये सारी चीजें उस 3.5 साल के अंतिम का जो 3.5 साल है उसमें घटनाएं घट रही है। अभी हमको एग्जैक्ट टाइम टेबल नहीं पता है। कुछ लोग क्या बोलते हैं मैं आपको बताऊंगा। ये 7 मोहर हम लोगों ने देखी, 7 तुरही देखने वाले हैं, 7 कटोरे के न्याय देखने वाले हैं। कुछ लोग क्या बोलते हैं, सम बिलीव दैट दे आर नॉट सीक्वेंशियल। कुछ लोग विश्वास करते हैं कि ये सीक्वेंस में नहीं है। 7 seals and then 7 seal issuing 7 trumpets and 7 trumpets issuing the final rapid fire bowl judgment. They don't think that it is sequential. वो लोग बोलते हैं ये सीक्वेंस में नहीं है कि 7 मोहर खोली गई, फिर 7वीं मोहर के द्वारा 7 तुरही फूकी गई, फिर 7वीं तुरही के द्वारा 7 कटोरे के न्याय आए। कुछ लोग इस प्रकार से बोलते हैं। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि जब 6ठी मोहर खोली गई थी तो 7 तुरही फूकी जा चुकी है। मतलब 6ठी मोहर के साथ में 7 तुरही फूकी गई और फिर 7वीं मोहर के साथ में 7 कटोरे का न्याय उंडेला गया। इस प्रकार से वे लोग विश्वास करते हैं। लेकिन फिर भी परमेश्वर के वचन को देखते हैं जब हम, तो हम कट्टरता से नहीं बोल सकते हैं कि ऐसा ही है। लेकिन इस बात को हम लोग ये देखते हैं कि क्रोनोलॉजिकली एक के बाद में चीजें हो रही है, घटना घट रही है क्रोनोलॉजिकल वे में, एक समय के दृष्टि से हम लोग उसको देखते हैं। जैसा ही यूहन्ना बताता है इसके बाद ऐसा हुआ, इसके बाद ऐसा हुआ, तो हम लोग एक वहां पर समय सारणी को देखते हैं कि ऐसा नहीं लिखा है कि अब परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी बना दिया, नया स्वर्ग बना दिया, नई पृथ्वी बना दी, और फिर लिखा हुआ है अब 7वीं मोहर खोली गई। ऐसा नहीं है। हम लोग उसको एक सीक्वेंस में देखते हैं, हम लोग उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर देखते हैं, समय सारणी के, समय की दृष्टि से देखते हैं। तो जब समय की दृष्टि से देखेंगे तो यह सबसे सटीक होता है यह कहना कि 7 मोहर खोली गई, 7वीं मोहर अंतिम मोहर है, क्योंकि स्वर्ग में सन्नाटा छा गया। क्यों छा गया अभी हम लोग उसके बारे में देखेंगे। तो 7वीं मोहर अंतिम मोहर है। अब 7वीं मोहर के अंदर लिखा है भूकंप आया।
तो भूकंप तो छठी मोहर के लिए भी के अंदर भी आया था और एक बड़ा भूकंप आया था। तो इसमें क्या विशेषता है? इसमें यह विशेषता है कि सातवीं मोहर के द्वारा 7 तुरही के न्याय आए और 7वीं तुरही का न्याय जब फूका गया तब 7 कटोरे के न्याय उतरे। इस प्रकार से हम इस वचन को देख सकते हैं। अभी एक बात को याद रखना, Here is the opening of the 7th seal and this is the last seal on the little scroll। वो जो हम लोगों ने जो किताब देखी थी, इंग्लिश में स्क्रॉल है, एक्चुअली स्क्रॉल वो सही शब्द है, चरम पत्र। ये जो हम लोगों ने किताब देखी थी, उस किताब के ऊपर 7 मोहरें लगी है और वो 7 मोहरों वाली किताब कोई खोल नहीं सकता था। हम लोगों ने देखा 5वां अध्याय के अंदर। और फिर यूहन्ना रोने लग गया। फिर एक प्राचीन ने उसको बोला, तू रोता क्यों है? वहां देख यहूदा का सिंह, यहूदा के गोत्र का सिंह। और उसने देखा कि हाँ, कोई शेर आएगा, कोई सिंह आएगा या कोई राजा आएगा जिसके सर पे मुकुट होगा। लेकिन वहां पर उसने किसको देखा? एक मेमने को देखा जो वध किया हुआ था, मरा हुआ नहीं था, जीवित था, लेकिन वो जो वध करने के निशान है वो उसके ऊपर थे। और ये चीज जब उसने देखा, उस मेमने ने क्या किया? परमेश्वर के हाथ से वो किताब को लिया और फिर उसको एक एक करके खोलने लगा। तो ये आखिरी मोहर है जो वो खोलने वाला है। नाउ जब हम लोग इस बात को देखते हैं, इस पद को पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 8 का 1 से 5, तो इसको 4 शब्दों से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, 4 शब्दों से समझ सकते हैं। पहला शब्द है, लिखिएगा, पहला शब्द है साइलेंस। साइलेंस हिंदी में लिखिएगा सन्नाटा। पहला शब्द है सन्नाटा। मैंने आपको बताया ना, सन्नाटे की गूंज, अच्छा शीर्षक है, सन्नाटा। पहला क्या है? सन्नाटा। सो हम 4 शब्दों के द्वारा इन 5 पदों को समझने वाले हैं आज शाम के समय। पहला शब्द जो आज हम देखने वाले हैं पहले पद से, इट इज फ्रॉम वर्स नंबर 1, यह है पहले पद से। तो पहले पद से जो हम पहली चीज देखने वाले हैं वो है सन्नाटा। आइए हम उसको पढ़ेंगे, 8 का 1। हाँ, जब उसने 7वीं मोहर खोली, जब उसने 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। किसने 7वीं मोहर खोली? उस मेमने ने, जिसने बाकी सारी मोहरों को खोला है। उसने, पर हमने प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय का 7वें पद में हम लोगों ने देखा था कि उसने क्या किया? परमेश्वर के पिता के हाथ से उस किताब को लिया और फिर एक के बाद में 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 एक वो क्या करने लगा? वो मोहरों को खोलने लगा। और जैसे मोहरों को खोलने लगा वैसे न्याय इस पृथ्वी पर आने लगा। एक एक मोहर के साथ में एक एक न्याय इस पृथ्वी पर आने लगा। लेकिन अब जब वो 7वीं मोहर को खोलने वाला है, जैसे ही उसने खोला तो कुछ अनोखी बातें हुई, आश्चर्यजनक बात हुई। ऐसी बात हुई जो हम लोगों ने पहले किसी भी मोहर में नहीं देखा। और वो बात क्या थी? स्वर्ग में आधे घंटे के लिए सन्नाटा छा गया। स्वर्ग में आधे घंटे के लिए सन्नाटा छा गया। इट्स काइंड ऑफ एन इंटरेस्टिंग इवेंट। हम लोग जब इसको देखते हैं तो ये एक अनोखी घटना हमको लग रही है कि बाकी सब में तो क्या हुआ? अब एक स्वर्गदूत को बुलाया, उसने ऊंचे शब्द से ऐसा बोला और फिर ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हमने देखा 6 मोहर को खोलते हुए। अभी 7वीं मोहर जब खोल रही है तो हम लोग बहुत ही अनोखी घटना देख रहे हैं। और ये अनोखी घटना क्या देख रहे हैं? यहां पर हम देख रहे हैं कि स्वर्ग में एक सन्नाटा छा गया। आपको पता है भजन संहिता के अंदर कई बार यह प्रार्थना की गई है परमेश्वर के लोगों ने कि मे आवर गॉड कम इन हिज पावर एंड नॉट कीप साइलेंस, कि हमारा परमेश्वर आए अपने प्रभुता के साथ में, दुष्टों को नाश कर दे और चुप ना रहे, लेकिन हमारा परमेश्वर जल्द ही आए। लेकिन यहां पर हम देखते हैं, हम लोगों ने जब पहली मोहर, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी मोहर तक देखा, 7वें अध्याय तक देखा, तो हम लोगों ने स्वर्ग में बड़ी आवाजों को सुना, है ना? बड़े शब्द से, ऊंचे शब्द से स्वर्गदूत ने बोला, 4 प्राणियों ने ऊंचे शब्द से बोला। आराधना चल रही है तो 24 प्राचीनों ने ऊंचे शब्द से आराधना की। फिर हम लोगों ने देखा कि एक ऐसी बड़ी जाति जिसको कोई गिन नहीं सकता, हर एक कुल, लोग, भाषा से एक बड़ी जाति को हम लोगों ने देखा, उन्होंने भी ऊंचे शब्द से बोला। स्वर्ग को हम लोगों ने देखा, ये परमेश्वर को ऊंचा शब्द, ऊंचा स्वर बहुत पसंद है। लेकिन अब क्या हो रहा है? जैसे ही 7वीं मोहर खोली गई, सब शांत हो गए, सब शांत हो गए। स्वर्ग में सन्नाटा छा गया। जकरिया नबी ने इस प्रकार से बताया, द प्रॉफिट जकरिया called for such silence in the light of God's glorious judgment। उसने बताया था कि जब परमेश्वर का ऐसा न्याय होगा तो क्या होगा? एक बड़ी चुप्पी, बड़ी शांति, सन्नाटा होगा। जकरिया 2:13 लिख दीजिए, जकरिया 2:13। वहां पर क्या लिखा है? बी साइलेंट ऑल फ्लैश, सारे प्राणियों
सारे लोगों तुम चुप रहो, शांत रहो बिफोर द लॉर्ड, फॉर ही हैज अरोज फ्रॉम हिज होली हैबिटेशन। तुम चुप रहो, सारे प्राणियों, सारी जनता, सारे लोग, पृथ्वी के लोग, जाति जाति के लोग, तुम चुप रहो, क्योंकि परमेश्वर अपने पवित्र पर्वत से, अपने पवित्र निवास स्थान से खड़ा हो चुका है। हालेलुया। यहां पर यही चीज हो रही है। When the Lamb opens the last seal, all of those people who were in heaven, what happens? They became silent. वो शांत हो गए, चुप हो गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, it means the end has come. लोगों को भी पता चल गया है, जो खड़े हुए हैं, बाकी स्वर्गदूत हैं, जितने हैं, सबको पता चल गया है, जो प्राण है, जितने हैं, वो सबको पता चल गया है कि अंत आ चुका है। द एंड हैज कम, द फाइनल जजमेंट इज अबाउट टू बी अनलीस्ड। जो अंतिम न्याय है वो छूटने वाला है, खुलने वाला है। देयर आर नो मोर सील्स, और ज्यादा उसके अंदर कोई मोहर बची नहीं है। द सीन इन हेवन वॉज वेरी नॉइजी बिफोर, पहले बहुत ही एक हुल्लड़ मचा रहा था स्वर्ग में। हाँ, जय जयकार हो रही थी परमेश्वर की, ऊंचे शब्द के साथ में गीत गाया जा रहा था, आराधना की जा रही थी, स्तुति की जा रही थी। और हम लोगों ने जब देखा वो चार प्राणियों को ऊंचे शब्द से गाते, ऊंचे शब्द से कहते हुए, फिर हम लोगों ने 24 प्राचीनों को देखा ऊंचे शब्द से गाते हुए, फिर हम लोगों ने ये सारे लोगों को देखा, एक बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए गाते हुए। लेकिन अब क्या हो रहा है? जब सातवीं मोहर खुल गई तो स्वर्ग में एक बहुत बड़ी चुप्पी, एक सन्नाटा, शांत वातावरण हो गया, शांति छा गई, सन्नाटा छा गया। All the triumphant ringings of hallelujah, all the exaltations, जितनी आनंद के साथ में जो चिल्लाना था, जो जय जयकार के नारे थे, जितनी चीजें थी, वो एक गंभीरता के अंदर बदल गई। इंग्लिश में अच्छा शब्द है ऑ, उससे एक शब्द मिलता है हमको ऑसम। ऑ का मतलब क्या होता है हिंदी में? क्या बोलेंगे? ऑसम को मतलब हम उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। अद्भुत, इस अद्भुत शांति से स्वर्ग एकदम सन्नाटे में हो गया। स्वर्ग आधे घंटे के लिए शांत हो गया। क्यों? अब कौन उठ गया है अपने सिंहासन से? परमेश्वर। अब वो क्या करने वाला है? वो आने वाला है, शैतान का नाश करने वाला है, पाप का नाश करने वाला है। और इसलिए आधे घंटे तक स्वर्ग में क्या हो गया? सन्नाटा छा गया। ये अद्भुत है कि यूहन्ना ने उस टाइम को काउंट भी किया कि आधे घंटे तक स्वर्ग में क्या हो गया? सन्नाटा छा गया। अभी कोरोना क्वारंटीन का समय चल रहा है, हम सब लोग घर के अंदर हैं। 10-15 दिन पहले मम्मी की दवाई लेने के लिए मैं और मेरी वाइफ हम लोग शहर में गए थे। और जब शहर में हम लोग गए दवाई लेने के लिए, गाड़ी चल रही थी हमारी और कोई नहीं था, बिल्कुल सन्नाटा था। मुझे हॉर्न बजाने में भी डर लग रहा था। क्यों? हॉर्न बजाने से ऐसा लग रहा था कहीं सन्नाटा टूट नहीं जाए। हॉर्न बजाते हुए भी डर लग रहा है, इतना सन्नाटा है। तो सोचिए, वो स्वर्ग में पूरी रीति से सन्नाटा छा गया। क्यों? क्योंकि अब अंत आ पहुंचा है। अब परमेश्वर आने वाला है। अब परमेश्वर अपने अंत बातों को बताने वाला है। द ग्रेटेस्ट इवेंट सिंस द फॉल ऑफ एडम इज अबाउट टू टेक प्लेस। याद रखिएगा, कभी भी हम लोगों ने उस सन्नाटे को नहीं देखा, लेकिन अब स्वर्ग में सन्नाटा हो गया। क्यों? अब अंतिम चीज है, अब वो आएगा और अपने हक को फिर से लेगा। जो आदम के द्वारा ये पृथ्वी गिराई गई है, पाप में भ्रष्ट हुई है, लोग जो पाप में भ्रष्ट हुए हैं, पाप सब जगह फैल गया, इस सब को परमेश्वर खत्म कर देगा और फिर से उसको उठाएगा। और ये चीजें होने की वजह से स्वर्ग में एक बहुत बड़ा सन्नाटा छा गया। दूसरा शब्द जो हम लोग देखते हैं, सन्नाटे के बाद क्या हुआ? साउंडिंग। लिख दीजिए, साउंडिंग। साउंडिंग का मतलब होता है आवाज। वर्स नंबर 2, दूसरे पद, वर्स नंबर 2, उसको हम लोग देखेंगे। साउंडिंग। तब मैंने उन सातों स्वर्गदूतों को देखा, तब मैंने उन सातों स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, और उन्हें 7 तुरहियां दी गई। और उन्हें 7 तुरहियां दी गई। पहले हम लोगों ने शांति देखा, सन्नाटा देखा, और अब हम लोग देख रहे हैं आवाज को या फिर गूंज को। लिख दीजिए, गूंज लिख दीजिए। गूंज अच्छा शब्द होगा, क्योंकि हमारा मुख्य विषय भी है सन्नाटे की गूंज। तो सन्नाटा और गूंज,
नेक्स्ट शब्द है गूंज, उसको वर्स 2 के अंदर हम लोग देखते हैं और वहां पर क्या लिखा है, नाउ एंजल्स। हम लोग जब देखते हैं स्वर्गदूतों को, यह हमेशा न्याय का एक साथी है, न्याय का एक प्रतीक है। मतलब परमेश्वर ने भी बताया, मत्ती 13वां अध्याय, उसका मत्ती 24वां अध्याय, मत्ती 25वां अध्याय, मत्ती 13, 24, 25 लिख दीजिए। मैथ्यू चैप्टर 13, मैथ्यू चैप्टर 24, मैथ्यू चैप्टर 25, 13, 24, 25 मत्ती रचित सुसमाचार जो हम देखते हैं, तो परमेश्वर ने बताया कि ये जो स्वर्गदूत है, ये न्याय के दिन में, अंत के दिन में एक मुख्य किरदार निभाएंगे। इनका एक मुख्य कार्य होगा जो ये करेंगे, एक मुख्य चीजें होगी जो ये करेंगे। और हम लोगों ने पहली मोहर से ही देखा कि ये मुख्य काम करने के लिए परमेश्वर ये न्याय को उंडेलने के लिए किसको इस्तेमाल में ले रहा है, स्वर्गदूतों को इस्तेमाल में ले रहा है, प्राणियों को इस्तेमाल में ले रहा है। लेकिन यहां पर कुछ अनोखी बात हमको पढ़ने के लिए मिलता है। यहां पर लिखा है, तब मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को, इंग्लिश में लिखा है द 7 एंजल्स, इंग्लिश में लिखा है द 7 एंजल्स, हिंदी में लिखा है उन 7 स्वर्गदूतों को। अभी डेफिनेट आर्टिकल इसके सामने लगा हुआ है। डेफिनेट आर्टिकल का मतलब है सिर्फ ऐसे ही कोई 7 स्वर्गदूत नहीं है, बड़ी भीड़ के लाखों लाखों करोड़ों करोड़ स्वर्गदूत में से 7 स्वर्गदूत नहीं है, उन 7 स्वर्गदूतों के, मतलब द 7 एंजल्स, मतलब विशेष स्वर्गदूत है, विशेष 7 स्वर्गदूत है, उसको हम लोग वहां पर देखते हैं। और ये एक यूनिक ग्रुप है। कई थियोलॉजियंस ने क्या बोला कि ये वो स्वर्गदूत है जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। वैसे तो हर एक स्वर्गदूत परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है, लेकिन ये स्वर्गदूत विशेष परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं। हम लोगों ने 4 प्राणियों को भी देखा था परमेश्वर के सिंहासन के सामने, और ऐसा लिखा है दूसरे पद में, जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं। अभी कैथलिक्स ने क्या किया है, कैथलिक्स ने ये सारे 7 स्वर्गदूतों के नाम भी कर दिए हैं, नाम भी लिख दिए हैं। और एक्चुअली कैथलिक्स ने नहीं, उनसे पहले यहूदी लोगों ने उन 7 स्वर्गदूतों के नाम लिख दिए अपनी अलग अलग बाकी किताबों में से। लेकिन पवित्र शास्त्र में जब हम देखते हैं तो स्वर्गदूतों के 3 ही स्वर्गदूतों के नाम लिखे हुए हैं। पहला कौन सा है, मिकाएल, जिब्राइल, गैब्रियल एंड हलेल। हलेल कौन है, हलेल को बोला जाता है द मॉर्निंग स्टार, भोर का तारा। वो कौन है, शैतान, बाद में वो बन गया। तो हम लोग देखते हैं ये साधारण स्वर्गदूत नहीं है, ये विशेष स्वर्गदूत है। Now, angels have been worshiping God since the time of their creation. जब से सृष्टि की गई स्वर्गदूतों की, जब से स्वर्गदूतों को बनाया गया, तब से स्वर्गदूत क्या करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं और जय जयकार करते हैं, कहते हैं, परमेश्वर को धन्य कहते हैं। भजन संहिता 104 का 1 से 5 लिख लीजिए, बाद में पढ़िएगा। भजन संहिता 104 उसका 1 से 5, साम 104 वर्स 1 to 5, भजन संहिता 104 उसका 1 से 5, बाद में आप पढ़िएगा समय मिलने से। और वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा कैसे सृष्टि की गई और ये परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं। सो दे हैव बीन सर्विंग गॉड, दे हैव बीन वर्शिपिंग गॉड। वो परमेश्वर की सेवा करने के काम के लिए है, वो परमेश्वर की आराधना करने के लिए काम के लिए है। लेकिन ये जो 7 स्वर्गदूत देखते हैं, इसको हम लोग विशेष देख रहे हैं क्योंकि ये उस सिंहासन के सामने खड़े हुए हैं। और लिखा हुआ भी है इंग्लिश में द 7 एंजल्स, उन 7 स्वर्गदूत। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कोई विशेष ग्रुप है स्वर्गदूतों का, हु स्टैंड्स बिफोर गॉड, जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने, परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं। और यूनानी भाषा के अंदर ये जो शब्द है वो है इनोपियोस, इनोपियोस, ENOPIOS, इनोपियोस एंजल्स। इनोपियोस का मतलब होता है कि द प्रेजेंस एंजल्स, प्रेजेंस मतलब परमेश्वर की उपस्थिति वाले स्वर्गदूत, जो परमेश्वर के सम्मुख खड़े रहने वाले स्वर्गदूत है। अभी न्यू टेस्टमेंट टॉक्स अबाउट एंजल्स एंड यह भी बताया जाता है नए नियम के अंदर कि स्वर्गदूतों को शक्ति शब्द से बताया जाता है, कि शक्ति, या स्वर्गदूतों को प्रधानताएं के शब्द से बताया जाता है, स्वर्गदूतों को बताया जाता है अधिकारी के शब्द से, स्वर्गदूतों को बताया जाता है शासक के शब्द से, स्वर्गदूतों को बताया जाता है पुराने नियम में करूब के शब्द से, और बताया जाता है सराफ के शब्द से, और बताया जाता है प्रधान दूत या आर्कएंजल के शब्द से। तो ये वो शब्द हैं जो हम लोग स्वर्गदूतों को देखते हैं, और इनकी रैंक्स है, याद रखिएगा, इनकी श्रेणी है, ऊंचे नीचे, ज्यादा शक्तिशाली, कम शक्तिशाली, इस प्रकार से उनकी रैंक्स हैं। ये एक अलग सब्जेक्ट है जिसको बोलते हैं एंजेलोलॉजी, मतलब स्वर्गदूतों का अध्ययन। अभी हम लोग एंजेलोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, एस्केटोलॉजी पढ़ रहे हैं, मतलब अंत समय का अध्ययन। इसलिए हम लोग वापस से बुक ऑफ रेवलेशन में आ जाएंगे, स्वर्गदूतों को छोड़ करके इस तरफ में आ जाएंगे। बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज वन पॉसिबिलिटी दैट वी कैन टेस्टिफाई अबाउट अ प्रेजेंस एंजल, मतलब परमेश्वर के सम्मुख खड़े रहने वाले
स्वर्गदूतों को हम लोग उसका एक उदाहरण देख सकते हैं जो हम लोगों को नए नियम में देखने के लिए मिलता है। आइए उसको हम लोग पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 1:19, लूका 1:19 उसको लिख लीजिए और पढ़ेंगे भी हम लोग। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 19वां पद। यहां पर स्वर्गदूत मरियम को दर्शन दे रहा है और क्या लिखा है उसको हम पढ़ेंगे। एंजल पढ़ने में मदद करेगी। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूं। आई एम गैब्रियल, मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं। जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं। और हाँ, बस इतना काफी है। मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं। दिस इज द सेम वर्ड विच इज यूज्ड इन रेवलेशन चैप्टर 8 वर्स 2। प्रकाशित वाक्य 8:2 में जो शब्द लिखा हुआ है परमेश्वर के सामने खड़े रहने वाला दूत, वो 7 स्वर्गदूत जो परमेश्वर के सम्मुख खड़े रहते हैं, हो सकता है ये जिब्राइल उनमें से एक है, क्योंकि वो इस प्रकार से बताता है, आई एम वन ऑफ द एंजल हु स्टैंड इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। जो मैं उनमें से एक हूं, मैं उन स्वर्गदूतों में से एक हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं, परमेश्वर के सामने खड़ा रहते हैं। तो देयर आर डिफरेंट रैंकिंग्स ऑफ एंजल्स। स्वर्गदूतों के अलग अलग श्रेणियां हैं। और यहां पर हम लोग एक चीज देखते हैं कि स्वर्गदूतों को हम लोग एक और जगह पर विशेष करके देखते हैं, इन 7 स्वर्गदूतों के बारे में। प्रकाशित वाक्य 15:7 उसको भी पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 15वां अध्याय उसका 7वां पद लिखते जाइएगा आप लोग। 15:7 में क्या लिखा है? तब उन चारों प्राणियों में से एक ने उन 7 स्वर्गदूतों को फिर से उन 7 स्वर्गदूतों को, द 7 एंजल्स, हाँ, परमेश्वर हाँ, जो युगान युग जीवता है, परमेश्वर जो युगान युग जीवता है, के प्रकोप से भरे हुए सोने के 7 कटोरे दिए। इस शब्द को हम लोग देखते हैं। तो जब हम देख रहे हैं कि यहां पर भी लिखा है कि उन 7 स्वर्गदूतों को जो परमेश्वर के सम्मुख खड़े रहते हैं। सो वन ऑफ द 4 लिविंग क्रीचर्स, लिविंग बीइंग्स, हम लोगों ने देखा वो जीवित प्राणियों को, वो 4 प्राणियों में से एक जो है वहां पर। और फिर वहां पर लिखा है 7 स्वर्गदूतों के बारे में भी लिखा हुआ है। तो हम लोग देखते हैं अलग अलग इनकी रैंक, अलग अलग तरह के स्वर्गदूतों को हम लोग यहां पर देखते हैं। 8:2 में जो हम लोग देख रहे हैं, प्रकाशित वाक्य 8:2 में, वहां पर एक डेफिनेट आर्टिकल है, मतलब उन, जो हिंदी में भी लिखा है उन, मतलब ये विशेष स्पेशल ग्रुप ऑफ एंजल्स है, विशेष समूह है स्वर्गदूतों का, जिसको परमेश्वर 7वीं तुरही को पूरा करने के लिए, 7वीं सील को, मतलब मोहर को पूरा करने के लिए परमेश्वर इन 7 स्वर्गदूतों को क्या कर रहा है? इस्तेमाल में ले रहा है। नाउ ट्रम्पेट्स, जब हम ट्रम्पेट्स की बात देखते हैं, तुरही की बात देखते हैं, जो इनको 7 स्वर्गदूतों को 7 तुरही है ना जिनके हाथ में, दूसरे पद में ये लिखा है ना 8:2 में, 7 स्वर्गदूत, उन्हें 7 तुरही दी गई। अभी तुरही जो है वो हम लोग तुरही के ऊपर ही सिर्फ अध्ययन करेंगे तो बहुत सारी चीज है। तुरही को कई चीजों के लिए उपयोग में लिया गया है। तुरही के बाद में अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है तो वह है वीणा, हार्प। वीणा जो हम लोगों ने देखा था, 24 प्राचीन वीणा बजा करके, हार्प उनके हाथों में था। मैंने आपको यह भी बताया था हार्प कहां कहां उपयोग में आया है और ये इसका मतलब क्या है। ये वीणा जब इस्तेमाल में ली जाती है, वीणा जब बजाई जाती है तो उसके अंदर क्या मतलब है, वो भी मैंने आपको बताया था। और अब ये तुरही की बात आती है। तो जब तुरही की बात आती है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ट्रम्पेट्स आर यूज्ड टू डिक्लेयर वॉर। युद्ध को घोषणा करने के लिए तुरही को इस्तेमाल में लिया जाता है। लोगों को इकट्ठा करने के लिए, किसी विशेष समारोह के लिए, किसी विशेष आनंद के समय के लिए, त्योहार के लिए इकट्ठा करने के लिए तुरही को इस्तेमाल में लिया जाता है। तुरही को इस्तेमाल में लिया जाता है नए राजा जो बना है, जो राजा के पद पे नया राजा आया है, उसकी घोषणा करने के लिए, उसके बारे में परिचय देने के लिए तुरही का इस्तेमाल में लिया जाता है। परमेश्वर के ध्यान को खींचने के लिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए तुरही का इस्तेमाल लिया जाता है। न्याय को घोषणा करने के लिए, टू अनाउंस जजमेंट। तो हम लोग देखते हैं ये 7 स्वर्गदूतों को 7 तुरही दी गई। और ये पुराने नियम में भी हम लोग देखते हैं कि ये कोई नई चीज नहीं है जो हो रही है, ये पुराने नियम में भी ये सारी चीजें देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ट्रम्पेट ऑफ वार
अनाउंसेस द लास्ट ग्रेट बैटल ऑफ गॉड, द बैटल ऑफ अर्मागेडन। राइट, याद रखिएगा, जो तुरही फूंकी जाती है, ये क्या बताया जाता है? तुरही अंत में फूंकी जाएगी जब यीशु मसीह हमारे संग नीचे आएगा पृथ्वी पर, शैतान और उसकी सेना से युद्ध करेगा। जो बैटल ऑफ अर्मागेडन मतलब अर्मागेडन का युद्ध जिसे कहा जाता है वो होगा, तब भी तुरही फूंकी जाएगी। जब लोगों को इकट्ठा किया गया, हम लोगों ने देखा जब परमेश्वर ने लोगों को इकट्ठा किया, अपने लोगों को बुलाया, तब भी तुरही फूंकी गई। हम लोगों ने देखा पुराने नियम में जब भी जुबली का समय हो, पर्व का समय हो, त्योहार का समय हो, तुरही फूंकी जाती थी लोगों को इकट्ठा करने के लिए। हम लोग ये भी जानते हैं कि राजा की घोषणा करने के लिए, अब राजा कौन आने वाला है? यीशु मसीह आने वाला है पृथ्वी पर राज करने के लिए, पृथ्वी को वापस से हासिल करने के लिए, तब इसलिए तुरही का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम लोगों ने यह भी देखा कि जब कलीसिया को रैप्चर हुआ तब भी तुरही का इस्तेमाल किया गया। तो तुरही है, इसको हम लोग कई बार देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग 6ठा पद पढ़ेंगे, वहां पर 7 तुरही के बारे में पढ़ेंगे। 7वां पद पढ़ेंगे, 8 का 7, वहां पर आप देखेंगे पहली तुरही फूकी गई। 8 का 7 आप देखेंगे पहली तुरही फूकी गई। 8 का 8 में देखेंगे दूसरी तुरही फूकी गई दूसरे स्वर्गदूत ने। 8 का 10 में देखेंगे तीसरे स्वर्गदूत ने तीसरी तुरही फूकी गई। 8 का 12 में देखेंगे चौथे स्वर्गदूत ने चौथी तुरही फूकी। 9वां अध्याय पहला पद देखेंगे 5वें स्वर्गदूत ने 5वीं तुरही फूकी। 9वां अध्याय का 13वां पद देखेंगे 6ठे स्वर्गदूत ने 6ठी तुरही फूकी। 11वां अध्याय का 15वां पद देखेंगे तो 7वें स्वर्गदूत ने 7वीं तुरही फूकी। तो ये क्या कर रहे हैं? ये तुरही फूकने के द्वारा क्या हो रहा है? वो न्याय उतर रहा है। वो सिंहासन के ऊपर जो मेमना है, जो परमेश्वर है, उनका राज्य इस पृथ्वी पर आने वाला है और वो सारी बातें चल रही है। जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ रिव्यू, एक बार आपको फिर से छोटा सा प्रीव्यू दूंगा कि क्या क्या घटना घट रही है। नॉट रिव्यू, प्रीव्यू। पहले से बता रहा हूं आपको कि क्या क्या घटना यहां पर घट रही है। फॉर एग्जाम्पल, जब पहली स्वर्गदूत ने पहली तुरही फूकी तो क्या हुआ? इन इंग्लिश इट इज रिटन, हेल एंड फायर मिक्स्ड विद ब्लड आर थ्रोन टू द अर्थ। मैं उसको हिंदी में पढ़ना चाहूंगा, तब जाकर के अच्छा लगेगा। 8 का 7 में पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई। और फिर वहां पर आप ये भी पढ़ते हैं कि पृथ्वी की 1/3 को जल गई। पृथ्वी की 1/3 जल गई, पेड़ों की 1/3 जल गई, हरी घास सब की सब जल गई। यह पहली तुरही के दौरान हुआ। दूसरी तुरही 8वें पद में पढ़ते हैं, दूसरी तुरही जब फेंका तो क्या हुआ? आग का जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया। मतलब जलता हुआ पहाड़ एक समुद्र में गिरा और समुद्र 1/3 लहू हो गया। फिर आप लोगों ने देखा 10वें पद के अंदर तीसरी तुरही जब फूंकी गई तो क्या हुआ? एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा। नदियों की 1/3 नाश हो गई, पानी के सोते नष्ट हो गए। फिर हम लोग देखते हैं 12वें पद में चौथी तुरही जब फूंकी गई तो सूर्य की 1/3, चांद की 1/3, तारों की 1/3 पर आपत्ति आ गई। फिर हम लोग देखते हैं 9 का 1 के अंदर 5वीं तुरही जब फूंकी गई तो एक तारा पृथ्वी पर गिरता हुआ देखा। अथाह कुंड की कुंजी भी दी गई थी और वहां पर हम देखते हैं शैतान को खुलते हुए। वहां पर हम देखते हैं पृथ्वी पर जैसे जो दुष्ट आत्माओं को खोल दिया है, दुष्ट आत्माओं को छूट दे दी है, अथाह कुंड से निकाल करके उनको छोड़ दिया है और कई बुराइयां पृथ्वी पर और दुष्टता बढ़ गई। 9 का 13 में देखते हैं जब 6ठी तुरही फूंकी गई तो वहां पर हम लोग देखते हैं 9 का 13 में 6ठी तुरही फूंकी जाने से वेदी जो परमेश्वर के सामने है उसके सींगों में से मैंने ऐसा शब्द सुना मानो कोई 6वें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरही थी उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए खोल दे। इस प्रकार की सारे हम बातों को पढ़ते हैं। 11वां अध्याय का 15वां पद पढ़ते हैं, जब 7वीं तुरही फूंकी गई तो क्या हुआ? इन लाउड वॉइस हेवन वॉज क्राइंग, एक ऊंचे शब्द से स्वर्ग को चिल्लाते हुए हम लोगों ने देखा द किंगडम ऑफ द वर्ल्ड हैज बिकम द किंगडम ऑफ द लॉर्ड एंड ऑफ क्राइस्ट। हम लोगों ने क्या देखा? 7वीं तुरही के साथ में जो दुनिया का जो राज्य है अब वो परमेश्वर का राज्य बन गया है, मसीह का राज्य बन गया है, प्रभु का राज्य बन गया है। तो हम लोग देखते हैं ये 7 तुरही के साथ में एक के बाद में एक विपत्ति आ रही है। तो ये है शांति की गूंज, सन्नाटे की गूंज। सन्नाटा आधे घंटे तक रहा,
लेकिन जब सन्नाटा खत्म हुआ, गूंज चालू हुई, उनको 7 तुरई दी गई फूकने के लिए, गूंज जो होने वाली है, हम लोग जो देखेंगे आगे आने वाले दिनों के अंदर, इतनी भयानक बातों को हम लोग देखने वाले हैं जो पृथ्वी पर होगी। पहले भी हम लोगों ने देखा कई बातों को, अब और बातों को हम लोग देखने वाले हैं। तीसरी चीज जो हम 8 का 1 से 5 में देखते हैं वो है सप्लीकेशन। सप्लीकेशन जो है ये हम लोग वर्स नंबर 3, वर्स नंबर 4, तीसरा और चौथे पद से देखते हैं। सप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? विनती। सप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? विनती या कराहना या प्रार्थना बोल सकते हैं, सही शब्दों के अंदर प्रार्थना भी बोल सकते हैं। तो हम लोग यहां पर क्या देख रहे हैं? तीसरे चीज को देख करके ये यूहन्ना वहां पर इस प्रकार से बताता है, फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया। 7 स्वर्गदूतों को तो उसने देखा, अब वो बोल रहा है एट दिस पॉइंट ही इज सीइंग वन मोर एंजल, एक और स्वर्गदूत को देख रहा है जो सोने का धूपदान लिए हुआ आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। चौथा पद, उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। अभी गौर से सुनिएगा, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा अद्भुत बातों को बता रहा है, ऐसी बातों को बता रहा है जो उसके पूरे पवित्र शास्त्र से मेल खाने वाली बातें हैं। यहां पर एक और स्वर्गदूत को हम लोग देखते हैं, अनदर एंजल, एक और स्वर्गदूत को देखते हैं, और वो कहां खड़ा हुआ है? वो वेदी के सामने खड़ा है। ऐसा लिखा है ना, वेदी के निकट खड़ा है। तीसरे पद में क्या लिखा है? वेदी के निकट खड़ा है। और क्या करके रखा है उसने? उसके हाथ में सोने का धूपदान उसने लिया हुआ है। सोने का धूपदान लेकर के वो वेदी के सामने खड़ा है। अभी याद रखिएगा, ये हम लोगों ने पहले भी देखा था, वेदी के सामने कौन खड़े हुए थे? 6ठे अध्याय के अंदर जब हम लोग देखते हैं तो वो प्राण, जब 5वीं मोहर खोली गई तो प्राण क्या, जो मारे गए लोग हैं उनके प्राण वेदी के सामने थे, और वो दुहाई दे रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर तू कब बदला लेने वाला है, हमारे लहू का बदला तू कब लेगा। ये हमने 5वीं मोहर में देखा। अब हम देखते हैं यहां पर भी वो वेदी के सामने क्या हो रहा है? वेदी के सामने वो खड़ा है। नाउ एक बात को याद रखिएगा, जब हम पुराने नियम में देखते हैं, देयर यूज्ड टू बी 2 ऑल्टर्स, 2 वेदियां होती है। एक को बोलते हैं ब्रेजन ऑल्टर, दूसरा होता है इंसेंस ऑल्टर, ऑल्टर ऑफ इंसेंस। ब्रेजन ऑल्टर मतलब क्या होता है? ये जो मंदिर का कक्ष है उसके बाहर में होता है, बाहर के अंदर ये ब्रेजन ऑल्टर होता है। और ये क्या होता है? जनरली आग जलाने के लिए है, जहां पर क्या किया जाता है? आग जलाई जाती है, जो पाप का बलिदान है उसको जलाया जाता है, वो जगह है। लेकिन अंदर में एक और वेदी होती है जिसको बोलते हैं द ऑल्टर ऑफ इंसेंस, मतलब सुगंधित द्रव्य वाली, सुगंधित जगह वाली एक वेदी। वहां पर क्या किया जाता है? वो कहां पर होता है? मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आप डाउट हो तो पिछले वीडियोस में जाकर के देखिएगा। ये पवित्र स्थान है, वो अति पवित्र स्थान है। अब पवित्र स्थान में याजक लोग दाखिल हो सकते हैं, अति पवित्र स्थान में सिर्फ महायाजक दाखिल हो सकता है, वो भी साल में एक बार, वो बोलते हैं प्रायश्चित का दिन। तो पवित्र स्थान तक याजक दाखिल होते हैं। अभी पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान के वहां पर एक वेदी होती है जिसको बोलते हैं ऑल्टर ऑफ इंसेंस। अभी क्या होता है? ये बाहर में जलाया जाता है, जो धूप है, जो इंसेंस है, वो बाहर में जलाया जाता है। उसको जला करके ये लेकर के आते हैं याजक लोग, और ये जो अति पवित्र स्थान का जो पर्दा है उसके वहां पर एक वेदी होती है जिसको बोलते हैं ऑल्टर ऑफ इंसेंस। वहां पर ला करके उसको जलाया जाता है। अब जलने से क्या होगा? खुशबू जाएगी। तो जब खुशबू जाएगी तो खुशबू इस पर्दे से अति पवित्र स्थान में जाएगी। अभी अति पवित्र स्थान में क्या है? वहां पर वाचा का संदूक है, वहां पर वाचा का संदूक है। जब ये व्यक्ति यहां पर बलिदान दे रहा है, जब ये व्यक्ति यहां पर ये धूप जला रहा है, तो लोग अंदर नहीं आ सकते हैं, लोग पवित्र स्थान के अंदर नहीं आ सकते हैं, लोगों को बाहर खड़ा रहना है। लोग जब बाहर खड़े हुए हैं तो सब लोग प्रार्थना करते रहते हैं निरंतर। क्यों? क्योंकि ये जो धुआं है ये लोगों की प्रार्थना है, ये लोगों की सप्लीकेशन है, ये लोगों की विनती है जो हम लोग देखते हैं। नाउ दिस एंजल इज डूइंग समथिंग विच इज वेरी टिपिकली द वर्क ऑफ द प्रीस्ट। ये जो स्वर्गदूत है ये ऐसा कार्य कर रहा है जो एक याजक का कार्य है, या जो याजक के द्वारा किए जाने वाला कार्य है। अभी
When we see this, we have to remind ourselves of few things. कुछ बातों को हमें अपने आप को याद दिलाना है. First of all, वो क्या करता है? He would fill the little censer. उसके हाथ में जो हिंदी में क्या लिखा है? हिंदी में मैं उसको देखूंगा. 8 का 3, हाँ, जो धूपदान है उसके हाथ में, जो लिटिल सेंसर है, उसके अंदर वो क्या करता है? वो जलते हुए अंगारों को भरता है. अब जलते हुए अंगारों को कहां से भरता है? वो बाहर की जो वेदी है उससे जलते हुए अंगारों को भरता है और उसके अंदर इंसेंस को डालता है, धूप को डालता है. अभी वो अंदर आता है और यहां पर धूप चढ़ाई जाती है, यहां पर उसको उंडेला जाता है, यहां पर उसको इस जो अंदर की वेदी है उसमें उसको उंडेला जाता है और वो जो धूप है वो परमेश्वर के लिए एक सुगंधित वस्तु बनती है. बाहर से वो कोयलों को उठाया जाता है और जब ये अंदर लेकर के आया जाता है, वे लोग मानते हैं कि ये परमेश्वर के नथनों में स्वर्ग की ओर ये खुशबू जाएगी और परमेश्वर लोगों की प्रार्थनाओं को सुनेगा. सो दिस एंजल इज एग्जैक्टली फंक्शनिंग लाइक द ओल्ड टेस्टामेंट प्रीस्ट. पुराने नियम के याजक का कार्य जो है, याजकीय कार्य है, वो ये स्वर्गदूत यहां पर हमको करते हुए दिखाई दे रहा है. ही इज स्टैंडिंग देयर एट द ऑल्टर. वो वेदी के सामने खड़ा है. ही इज गॉट द गोल्डन सेंसर. वो सोने का धूपदान उसने लिया हुआ है. बाय द वे, ये सुलेमान ने किया कि उसने सोने के धूपदान बनाए और इस प्रकार से परमेश्वर को धूप चढ़ाई जाती थी उस सोने के धूपदानों में. सो ही गेट्स द इंसेंस. उसने धूप को लिया. कहां से लिया? परमेश्वर की ओर से. परमेश्वर ने उसे ये धूप दिया. वो धूप को लिया उसने और जो जलता हुआ अंगारा है, कोयला है, वो कहां से उठाएगा? वो बाहर वाली वेदी से उठाएगा. उसको बाहर वाली वेदी से उठाया. अभी उसको अंदर वाली वेदी पर आकर के वो क्या कर रहा है? चढ़ा रहा है. अभी जब अंदर वाली वेदी पर आकर के चढ़ा रहा है तो ये क्या है? ये प्रार्थनाएं हैं लोगों की. ये लोगों की प्रार्थनाएं हैं और इसलिए यहां पर लिखा हुआ है, तीसरे पद के अंत में जब हम पढ़ते हैं यहां पर लिखा है, जो धूप दिया गया, जो उसे धूप दिया गया, वो सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए. ये क्या है? ये लोगों की प्रार्थना है. याद रखिएगा, स्वर्ग में एग्जैक्टली वही हम मंदिर देख रहे हैं, वही हम सिंहासन देख रहे हैं, वही चीजों को देख रहे हैं जो हम पुराने नियम में देखते हैं और यही चीज फिर से होने वाली है 1000 साल के समय में. और 1000 साल के समय बाद में जब नया आकाश नई पृथ्वी बनाई जाएगी, प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय, कल मैंने आपको बताया था, उस समय कोई वेदी की जरूरत नहीं है, उस समय मंदिर की जरूरत नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि परमेश्वर खुद वो मंदिर होगा, परमेश्वर खुद वेदी होगा और इस प्रकार से हम लोग बाकी चीजों को हम लोग देखते हैं. सो कितने लोग बोलते हैं कि ये जो स्वर्गदूत है ये यीशु मसीह है? क्या बोलते हैं? ये यीशु मसीह है, क्योंकि पुराने नियम में कई बार यीशु मसीह को बताया गया है द एंजल ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का वो स्वर्गदूत, द एंजल. इस प्रकार से पुराने नियम में लिखा है द एंजल. तो जब भी द एंजल आया, हम लोगों को यहां पर पता चलता है ये यीशु मसीह का प्री इनकारनेटेड इमेज है, उसका पूर्वकालिक रूप है इस पृथ्वी पर आने से पहले. अभी एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ये यहां पर यह संभव नहीं है. कई कारण है उसके. पहला कारण यह है कि यहां पर यीशु मसीह को स्वर्गदूत की जैसा नहीं बताया गया है. यहां पर यीशु मसीह को क्या शीर्षक के द्वारा बताया गया है? द लैम्ब ऑफ गॉड, परमेश्वर का मेमना. उस शीर्षक से हम यहां पर उसको देखते हैं. 7वां अध्याय में, 5वां अध्याय में, 6वां अध्याय में, उसी शीर्षक से हम उसको देखते हैं. दूसरा, जब हम इसको पढ़ते हैं तब भी हमको अगर स्पष्ट रीति से पढ़ेंगे तो ये पता चल जाएगा कि ये वो मेमना नहीं है. ये कौन है? ये एक स्वर्गदूत है जिसके विषय में यहां पर लिखा गया है. प्रकाशित वाक्य 22 का 8 और 9. याद रखिएगा, कई लोग ये गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं, बोलते हैं ये जो स्वर्गदूत है ये कौन है? ये यीशु मसीह है. वो ज्यादातर लोग 7 डे एडवेंटिस्ट के लोग भी हैं जिन्होंने इस प्रकार की भविष्यवाणी की, इस प्रकार की बातें कही कि ये यीशु मसीह. याद रखिए, जब स्वर्गदूतों ने, मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया था, जब स्वर्गदूतों की आराधना की गई, जब यूहन्ना उनके सामने गिरा तो स्वर्गदूत ने क्या बोला? मेरी आराधना मत कर, मेरे सामने मत गिर, मैं तो तेरे समान एक सेवक हूं, तेरे समान परमेश्वर का दास हूं, तू सिर्फ परमेश्वर की आराधना कर. ये मैंने आपको बताया था. तो याद रखिएगा, यीशु मसीह को स्वर्गदूतों से तुलना हम ना करें.
पुराने नियम में इसलिए वो चीज ऐसा बताया गया था क्योंकि वो एक यीशु मसीह का प्री इनकारनेटेड इमेज था, प्री इनकारनेटेड पूर्वकालिक एक रूप था जो हम देख सकते हैं। लेकिन नए नियम में कहीं पर भी यीशु मसीह को एंजल करके एस्क्राइब नहीं किया गया है, स्वर्गदूत करके नहीं बताया गया है। एवरीवेयर यीशु मसीह को प्रकाशित वाक्य में जहां भी हम देखते हैं अल्फा ओमेगा करके बताया गया है, मसीह यीशु करके बताया गया है, विश्वास योग्य गवाह करके बताया गया है, फर्स्ट बॉर्न ऑफ द डेथ, मरे हुओं में पहलोटा करके बताया गया है, पृथ्वी का शासक करके बताया गया है, मनुष्य का पुत्र करके बताया गया है, पुनरुत्थान करके बताया गया है, परमेश्वर का पुत्र करके बताया गया है, दाऊद का पुत्र, यहूदा के गोत्र का सिंह, मेमना, दाऊद का मूल, इस प्रकार के शब्दों से यीशु मसीह को बताया गया है। लेकिन स्वर्गदूत करके यीशु मसीह को नहीं बताया गया है। तो हम उस बात को, उस इंटरप्रिटेशन को हमें नहीं लेना है, बचना है उस इंटरप्रिटेशन से जो लोग ये बोलते हैं कि ये वो स्वर्गदूत यीशु मसीह है। So, some angels stood at the altar, जो कुछ स्वर्गदूत है वो वहां पर उसके सामने, वेदी के सामने खड़ा है। और फिर हम लोगों ने देखा एक स्वर्गदूत आया और उसके हाथ में क्या है, सोने का दीवट है, और वो वेदी के सामने आया। अभी एक बात को हमें और याद रखना है, यहां पर हमें स्पष्ट रीति से बताया गया है कि ये उन लोगों की प्रार्थनाएं हैं जो पवित्र लोग हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, उन लोगों की प्रार्थनाएं हैं। मैंने अभी आपको याद दिलाया था, जब 5वीं मोहर खोली गई, 6 अध्याय 9 से 11 लिख लीजिए, 6 अध्याय 9 से 11, वहां पर क्या हुआ, लोगों की प्रार्थनाएं थी, वेदी के सामने लोगों ने प्रार्थनाएं की। और क्या प्रार्थनाएं की, हे परमेश्वर तू कब अपना पलटा लेगा, तू कब हमारे लहू का बदला लेगा। और उनको बोला गया तुम विश्राम करो। लेकिन अब उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने जा रहा है, अब उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल रहा है। हम लोग इसके बारे में मैंने आपको यह भी लूका रचित सुसमाचार से बताया था, लूका 1 का 8 और 9 लिख दीजिए, लूका 1 का 8 और 9। वहां पर हम देखते हैं जकरिया के बारे में, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का पिता था। हम लोग क्या देखते हैं, जब उसका समय आया अंदर जाने के लिए, वो अति पवित्र स्थान में जाकर के ये धूप चढ़ाने के लिए, तो क्या हुआ, वो गया उस पवित्र स्थान में जाकर के धूप चढ़ाया। और जब वो धूप चढ़ा रहा था तो सारे इजराइल की प्रजा बाहर खड़ी होकर के प्रार्थनाएं कर रही थी। सो ये जो धूप है, ये जो सुगंध है, इट सिंबलाइज द अक्यूमुलेटेड प्रेयर्स ऑफ ऑल सेंट, सारे संतों की सम्मिलित प्रार्थनाएं हैं, ये जो बताया जा रहा है। तो याद रखिएगा कितना पावरफुल एग्जाम्पल यहां पर दिया गया है कि प्रार्थनाओं में क्या सामर्थ्य है। सारे युगों में परमेश्वर के लोगों की, जितनों की यह प्रार्थना है कि तेरा राज्य आए, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर हो। जितने लोगों ने यह प्रार्थना की कि प्रभु तू कब आएगा, तू कब न्याय करेगा, तू कब हमको नए स्थान में लेकर के जाएगा, तेरा राज्य कब आएगा, जितने लोगों की प्रार्थनाएं हैं वो सारी प्रार्थनाएं अब चढ़ाई जा रही है। मतलब अंत आ गया, मतलब अंत आ गया। तो ये बात से हमको, ये जो उसका कार्य है, उससे हमको ये पता चलता है, ये जो सप्लीकेशंस है ये पूरी होने जा रही है। अब वो घड़ी आ गई है, अब वो समय आ गया है। वर्स 4 में क्या लिखा है, एंड द स्मोक ऑफ द इंसेंस विद द प्रेयर्स ऑफ द सेंट वेंट अप बिफोर गॉड आउट ऑफ द एंजल्स हैंड। क्या हुआ, उस स्वर्गदूत के हाथ से उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। क्या किया, उसके हाथ में एक धूपदान है, परमेश्वर से धूप ली गई, बाहर जाकर के वेदी से कोयला लिया गया, परमेश्वर के सामने उसको अर्पण किया गया, और उसके हाथ से जो धुआं निकल रहा है, जो सुगंध निकल रही है, वो परमेश्वर ने क्या किया, ग्रहण किया। परमेश्वर ने उसको ग्रहण किया। अंतिम जो शब्द हम लोग देखते हैं आज की शाम में वो है स्टॉर्म। स्टॉर्म का मतलब है तूफान, हिंदी में लिख दीजिए तूफान। वर्स नंबर 5, तूफान, वर्स नंबर 5. So now here comes the divine firestorm. अब क्या हो रहा है, एक ईश्वरीय तूफान, आग का तूफान, साधारण तूफान नहीं, आग का तूफान आ रहा है। नाउ वॉच व्हाट द एंजल डज। ये स्वर्गदूत क्या कर रहा है 5वें पद में, तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी। क्या किया, उस वेदी से उसने आग ली, उसके अंदर उस धूपदान में उसको लेकर के पृथ्वी पर उंडेल दिया, पृथ्वी पर डाल दिया, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। नाउ डू यू रिमेंबर व्हाट आई टोल्ड यू
ड्यूरिंग द 6th सील, छठी मोहर के दौरान मैंने आपको क्या कहा, आपको याद है? वो सारे पैसेजेस याद है कि अगर आपके पास में नहीं है वो चीजें, आप छूट गया है आपसे, तो आप हमारे लिंक पे क्लिक कीजिए, YouTube पे जाइए, छठा अध्याय जब मैं पढ़ा रहा था उसके अंदर देखिए, द डे ऑफ द लॉर्ड, प्रभु का प्रकोप का दिन, द डे ऑफ द लॉर्ड, प्रभु का दिन, प्रभु का प्रकोप का दिन। इससे संबंधित पुराने नियम से इतने सारे पद मैंने बताए, उसको देखिए, फिर से सुनिए उन सारे ऑडियोज को, वीडियोस को देखिए, वहां पर आपको पता चलेगा कि ये क्या हो रहा है। ये अब अंत का समय हो रहा है जो यहां पर हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। और हम लोगों ने देखा, मैंने आपको बताया, जब वो छठी मोहर खोली गई तो आकाश भी क्या हुआ, वो पर्चे जैसा, वो किताब की जैसा, स्क्रॉल की जैसा, वो क्या हुआ, दो भाग के अंदर खिंच गया और इतने सारे प्रलय, इतनी सारी चीजें इस पृथ्वी पर आई। अभी यहां पर भी हम लोग ये ऐसा ही देख रहे हैं। एंड आफ्टर अ वाइल, हम लोग जब मंडे से शुरू करेंगे, हम लोग देखेंगे एक एक करके जब तुरही फूंकी जा रही है तो क्या हो रहा है, एक के बाद में एक के बाद में एक सतावट, न्याय, प्रकोप इस पृथ्वी पर उंडेला जा रहा है और लोग नाश हुए जा रहे हैं। स्वर्ग से एक बड़े आग को उतारा, यहां पर हम जब देख रहे हैं, तो जब इसने, इस स्वर्गदूत ने उस आग को डाला तो क्या हुआ, एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, गर्जन सुनाई दिया, बिजलियां हुई, भूकंप आने लगे, और ये सारी चीजें कहां हो रही है, पृथ्वी पर हो रही है। याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि स्वर्गदूतों का और न्याय का कनेक्शन है। परमेश्वर न्याय के समय के लिए स्वर्गदूतों को इस्तेमाल में लेगा, उनको इसलिए भी परमेश्वर ने बनाया है। कुछ पद आप लिख दीजिए, मत्ती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय, उसका 39 से 42, मत्ती 13 39 से 42, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 39 टू 42, 39 टू 42। जब आप वहां पर पढ़ेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि स्वर्गदूतों का इस्तेमाल परमेश्वर प्रभु कर रहा है। यीशु मसीह ने बताया अंत दिन में स्वर्गदूतों का इस्तेमाल किया जाएगा न्याय को लाने के लिए। 13 का 30, मत्ती 13 का 30 भी लिख दीजिए, 13 का 30। वहां पर हम देखते हैं कि भूसे को एक साथ, हम लोग वहां पर देखते हैं जो दृष्टांत यीशु मसीह बता रहा है भूसे और गेहूं का, तो यीशु मसीह ने क्या बोला कि परमेश्वर ने वीड्स, इंग्लिश में लिखा है वीड, वो कटीली झाड़ियों का, और परमेश्वर ने क्या बोला, अंत दिन में इसको बांधा जाएगा और इसको जलाया जाएगा। और 41-42 में जब आप देखते हैं, मत्ती 13 का 41-42, वहां पर आप देखते हैं क्या लिखा है, मत्ती 13 41-42, एंजल पढ़ने में मदद करेगी। 41-42, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को, मतलब दुष्टों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। 42 पढ़ लिया। और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। और फाइनली कहां डाला जाएगा, आग के कुंड में उन्हें डाला जाएगा, टू बी डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अंत यही है ना, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। इसी प्रकार से वहां पर लिखा हुआ है 13वें अध्याय के अंतिम पद में, जो 42 पद में हम लोग देखते हैं। सो एंजल्स आर बीइंग यूज्ड टू ब्रिंग आउट दिस जजमेंट्स, इन न्याय को लाने के लिए स्वर्गदूतों का इस्तेमाल किया जा रहा है। नाउ आई वांट यू टू सी दिस अमेजिंग कनेक्शन, इस अद्भुत कनेक्शन को आप देखिए। द सेंसर इन द हैंड ऑफ द एंजल, ये स्वर्गदूत के हाथ में क्या है, एक धूपदान है। इट इज लिंक्ड वेरी क्लोजली, ऐसा ये प्रार्थनाओं के साथ में जुड़ा हुआ है जो अलग नहीं किया जा सकता है। इट इज लिंक्ड सो क्लोजली विद द प्रेयर्स दैट इट कैनॉट बी सेपरेटेड, उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता है। वो लोगों की प्रार्थनाओं के साथ में जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये स्वर्गदूत कहां पर है, ही इज बिफोर द ऑल्टर ऑफ द लॉर्ड, वो परमेश्वर की वेदी के सामने है। और परमेश्वर की वेदी का मतलब क्या है, ये जो धूप है इसका मतलब क्या है, ये पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के बारे में बताता है। तो याद रखिए, 5वीं मोहर जब खोली गई, लोगों ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, तू कब हमारा न्याय करेगा, तू कब हमारे लहू का बदला लेगा। और आदम से लगा करके जितने लोगों की प्रार्थना है, आबेल की प्रार्थना कि तू मेरे लहू का पलटा कब लेगा, और जितने लोगों की प्रार्थना है, जितने पवित्र लोगों की प्रार्थना है, जितने लोगों की यह इच्छा है कि प्रभु कब आएगा, कब अपना न्याय करेगा, कब फाइनली इस छुटकारा देगा, कब फाइनली इस दुष्टता को दूर करेगा। अब 7वीं मोहर उनकी प्रार्थनाओं की प्रतिक्रिया है। हालेलुया।
सातवीं मोहर खोला जाना उनकी प्रार्थनाओं की प्रतिक्रिया है। और हमें कभी कभी क्या लगता है, हमारी प्रार्थनाओं में शक्ति नहीं है। हमको क्या लगता है, अरे प्रार्थना करता हूं कुछ होता ही नहीं है। देखिए देखिए सामर्थ्य को देखिए, प्रार्थना में सामर्थ्य है। परमेश्वर ने हमको मौका दिया है प्रार्थना करने के लिए, और हमारी प्रार्थनाएं वो वेदी की सुगंध है परमेश्वर के सामने। जब प्रार्थना हम करते हैं तो एक सुगंधित वस्तु के समान है, धूप के समान है, जो परमेश्वर जिसको सूंघता है, परमेश्वर जिससे प्रसन्न होता है। हाउ अमेजिंग दैट द प्रेयर्स ऑफ द सेंट्स बिकम द फायरी कॉमेट्स दैट स्ट्राइक द अर्थ। कितना अद्भुत है कि संतों की प्रार्थना वो आग से जलने वाले उल्का पिंड बन गए जो पृथ्वी को नष्ट कर रहा है। गर्जन, आग, भूकंप, ये सारी चीजें उतर रही है। और हम लोग यहां पर देखते हैं, पौलुस ने बताया दूसरा थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय में पौलुस ने इस प्रकार से हमको बताया, फॉर आफ्टर ऑल इट इज ओनली जस्ट फॉर गॉड टू रिपे विथ अफ्लिक्शन टू दोज हु अफ्लिक्ट यू। ये सिर्फ परमेश्वर के लिए ही सही है कि जो तुमको ताड़ना देते हैं, जो तुमको सतावट करते हैं, परमेश्वर उसे सताए। एंड टू गिव रिलीफ टू यू हु आर अफ्लिक्टेड एंड टू अस एज वेल। और हम जो सताए हुए हैं, तुम जो सताए हुए हो, तुमको शांति देने का काम सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। When the Lord Jesus shall be revealed from heaven, जब प्रभु यीशु स्वर्ग से प्रकट होगा। आप सुनिए, ध्यान से सुनिए, यहां पर अंत में क्या लिखा है, with his mighty angels in flaming fire। अपने पवित्र स्वर्गदूतों के साथ में वो प्रकट होगा आग से आग के जलने की जैसे, विथ फ्लेमिंग फायर, जलती हुई आग के साथ में वो प्रकट होगा। ऑफ कोर्स दिस टॉक्स अबाउट द फाइनल जजमेंट, जब यीशु मसीह आएगा। अंत के बारे में बताता है कि जब यीशु मसीह आएगा। नाउ what about this earthquake? ये भूकंप के बारे में क्या है? There is no much description over here। यहां पर ज्यादा उसके बारे में विवरण नहीं दिया गया है। 6:12 में भी हम लोगों ने देखा था एक बड़े भूकंप को। जब मैंने आपको बताया वो भूकंप नहीं है, वो एक्चुअली ब्रह्मांड कंप है, पूरे ब्रह्मांड के अंदर आया। अभी एक प्रश्न आप पूछ सकते हैं, अब मैं अंत करने के समय मैं बताऊंगा। एक प्रश्न आप पूछ सकते हैं कि इस समय में इतना प्रलय आ रहा है, लोग मर रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें हो रही है जो उन्होंने पहले कभी सोचा नहीं। छठी मोहर जब खोली गई तब लोगों को पता चल गया। पांचवी मोहर तक तो लोगों को पता नहीं चला कि ये परमेश्वर की ओर से है, लेकिन छठी मोहर जब खोली गई तो लोगों को पता चल गया ये परमेश्वर की ओर से है। लोगों ने पहाड़ों से, पर्वतों से, चट्टानों से जाकर के कहा हमारे ऊपर गिर पड़ो, हमको उससे जो सिंहासन पर बैठा है और उस मेमने से हमको बचा लो। ये सारी चीजें हो रही है। उसी दौरान परमेश्वर का अनुग्रह का समय भी चल रहा है। परमेश्वर अनुग्रह भी कर रहा है, परमेश्वर करुणा भी कर रहा है। 1,44,000 जो यहूदी सुसमाचार प्रचारक है वो घूम घूम करके प्रचार कर रहे हैं। जो स्वर्गदूत है वो उड़ उड़ के पृथ्वी के इस छोर से उस छोर तक प्रचार किया जा रहा है, सुसमाचार प्रचार कर रहा है। 2 गवाह सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, फिर उनको मार दिया गया, उनका शरीर लोगों के सामने पड़ा रहा, पूरे संसार उनके शरीर को देखता रहा, और फिर वो जीवित हो उठे, जी उठे और फिर से वो प्रचार करने लगे। ये सारे उठा लिए गए। ये सारी चीजों को हम लोग देखते हैं। और मत्ती 24:14 के अंदर हम लोग देखते हैं, यीशु मसीह ने बोला जब सुसमाचार पृथ्वी के छोर तक पहुंच जाएगा तब मेरा आगमन होगा। मतलब फाइनली ये 7 साल का समय के बाद में फाइनली उसका आगमन होगा जब पृथ्वी के छोर तक सुसमाचार पहुंचेगा। तो अब ये सवाल आप पूछ सकते हैं कि भैया राज भैया, इतनी सतावट के बीच में, इतने परेशानियों के बीच में और इतने आश्चर्य कर्म भी हो रहे हैं, सुसमाचार प्रचार भी हो रहे हैं, क्यों ये लोग अभी तक अविश्वास कर रहे हैं? क्यों ये लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं? कोई लोग, हो सकता है आप लोग बैठ करके ये भी सोच रहे होंगे कि हो सकता है कि मैं रैप्चर में ना जा सकूं क्योंकि मैं इतना धर्मी नहीं हूं। लेकिन रैप्चर होने के बाद में एक एक तुरई का एक एक जो न्याय होगा, मोहर खोली जाएगी, मैं तो जल्दी से यीशु को स्वीकार कर लूंगा। कई लोग सोच रहे होंगे अगर 7वीं मोहर के दौरान मैं हूं तो मैं तो देर नहीं करूंगा, मैं तो जल्दी से यीशु को स्वीकार कर लूंगा। तो ये लोग क्यों इतना अविश्वास किए जा रहे हैं? ये लोग अभी भी क्यों अविश्वास कर रहे हैं? क्यों परमेश्वर को नहीं अपना रहे हैं? हम लोग देखते हैं जब एक के बाद में एक भीषण होते जाता है न्याय, तो लोग क्या करने लगे? और कड़वे होने लगे परमेश्वर के लिए। वो और परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करने लगे और पशु की पूजा करने लगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं? सतावट आने से परमेश्वर अपने अनुग्रह को बता रहा है। परमेश्वर के सामने झुकने के से ज्यादा अभी तक भी चट्टानों और पहाड़ों से प्रार्थनाएं कर रहे हैं। बड़ी प्रार्थना सभा चल रही है, लेकिन चट्टानों से और पहाड़ों से जो आज हो रही है वही उसी समय हो रहा है। क्यों? मैं वही कारण बताऊंगा जो यीशु मसीह ने बताया।
जो यूहन्ना 3 का 16 से 18 में जो परमेश्वर का वचन कहता है, और फिर यीशु मसीह ने 19वें में उसका बताया कि ऐसा क्यों हो रहा है। यूहन्ना 3 का 16 से 18, हाँ पढ़ेंगे। 16 से 18 तक। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम क्योंकि रखा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे कि दिया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास कि करे, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, वो नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जिन्होंने अभी तक यीशु को स्वीकार नहीं किया है, ये परमेश्वर का दिल है। आगे 17वां पद, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वह जगत पर दंड की कि आज्ञा जगत दे, पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार कि इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता दोषी ठहर चुका, वो तो दोषी ठहर चुका है। इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम का विश्वास नहीं इसलिए क्योंकि परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। मतलब यीशु के समय में भी लोग अविश्वास कर रहे हैं और इस क्लेश के समय में भी अविश्वास कर रहे हैं। और कारण क्या है? 19वां पद उनका कारण है। 19वां पद क्या लिखा है? और दंड की आज्ञा का कारण यह है, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि जगत की ज्योति में आई है, कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। और मनुष्य ने क्या किया? ज्योति तो जगत में आई, लेकिन मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। ज्योति से अधिक प्रिय अंधकार से उसने प्रेम किया, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि उनके काम बुरे थे। स्पष्ट शब्दों में क्या लिखा है? क्या कारण है? लोग क्यों नहीं विश्वास कर रहे हैं? लोग क्यों अविश्वास किए जा रहे हैं? आज भी कर रहे हैं, यीशु के समय में भी कर रहे थे। जब यीशु को क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था तब भी कर रहे थे, जब यीशु जी उठा तब भी कर रहे थे, आज तक भी प्रचारक प्रचार कर रहे हैं तब भी लोग अविश्वास कर रहे हैं। उस समय में जब न्याय किए जाएंगे, पहली तुरही, दूसरी पहला मोहर, दूसरी मोहर, तीसरी मोहर, चौथी मोहर, पांचवी मोहर, छठी मोहर में लोगों को पता चलेगा ये तो परमेश्वर की ओर से हो रहा है। फिर भी परमेश्वर के सामने नहीं, पहाड़ों से वो प्रार्थनाएं करेंगे। सातवीं मोहर में भी क्यों वो परमेश्वर के पास में नहीं आ रहे हैं? एक के बाद में एक हम देखने वाले हैं। मंडे से तुरही का न्याय देखेंगे, कटोरे का न्याय देखेंगे, और लोग परमेश्वर से दूर होते गए। ऐसा क्यों हो रहा है? उसका कारण यह है कि वो अपने पाप से प्रेम करते हैं, परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं। They love it, they love their sin, even though they are in the tribulation, they love their sin. अपने पाप से इतना प्रेम है उन्हें, हालांकि वो क्लेश के समय में है, महाक्लेश के समय में है, लेकिन फिर भी अपने पाप से प्रेम रखते हैं। भविष्य वक्ताओं में से यहेजकेल 33वें अध्याय में इस प्रकार से यहेजकेल बताता है, Why will you die? क्यों तुम मरना चाहते हो? क्यों तुम मरो? अपने पाप से मुड़ जाओ और परमेश्वर के पास आओ, क्योंकि परमेश्वर दुष्टों के नाश से प्रसन्न नहीं होता है। तो उसका प्रश्न यही है, क्यों मरना चाहते हो भाई? क्यों मरना चाहते हो? क्यों मृत्यु को गले लगा रहे हो? अपने पाप से मुड़ो और उसको स्वीकार करो और उससे जीवन पाओ। Why? Jesus said, Why will you not come to me? तुम मेरे पास क्यों नहीं आते हो? यीशु मसीह ने बोला, मैंने तुम्हें जिस प्रकार से मुर्गी अपने पंखों में अपने बच्चों को इकट्ठा करती है, मैंने तुम्हें इकट्ठा करने की कोशिश किया, लेकिन तुम नहीं आए। आज के पद से हम क्या देखते हैं? आज के पद से हम लोग देखते हैं सन्नाटे की गूंज। सातवीं मोहर खोली गई। पहला चीज हम लोगों ने देखा स्वर्ग में एक बड़े सन्नाटे को, और फिर हम लोगों ने देखा तुरही दी गई फूकने के लिए। फिर हम लोगों ने देखा लोगों की प्रार्थनाएं, मतलब आपकी और मेरी प्रार्थनाओं में कितनी सामर्थ्य है। और फिर हम लोगों ने देखा क्या हुआ, उस प्रार्थनाओं के द्वारा एक बड़ा भूकंप, एक बड़ा भूचाल, एक बड़ी विपत्ति, एक बड़ा तूफान आग के समान इस पृथ्वी पर आया। आज आपके और मेरे लिए यही प्रश्न है कि इन बातों को देखते हुए हमारा कार्य और बढ़ जाता है कि हम परमेश्वर के और समीप आए, अपने परिवार को लेकर के आए और यह कहे कि दूसरों की मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं और मेरा घराना तो यीशु की सेवा करते रहेंगे। सिर्फ उतना काफी नहीं है, अपने घराने के साथ तो यीशु की सेवा करना है, लेकिन यीशु की सेवा करने का मतलब यह भी है कि दूसरों को यीशु के बारे में बताना, दूसरों को न्याय के बारे में बताना, परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताना। यूहन्ना 3 का 16 हमें पता है, लेकिन यूहन्ना 3 का 19 हम भूल जाते हैं। याद रखिए, अगर यूहन्ना 3 का 16 लोगों ने स्वीकार नहीं किया तो यह शांति से एक विपत्ति उनके जीवन में आने वाली है। ये ऐसी गूंज आएगी जो वो कभी भुला नहीं पाएंगे, जो नरक की गूंज है, जो दांत पीसने वाली गूंज है। परमेश्वर आपको और मुझे आशीष दे इन वचनों के द्वारा। कल हमारी शाम को क्लास नहीं होगी, लेकिन
कल सुबह में आराधना की जाएगी। 8 बजे यूजुअली हम लोग आराधना करते हैं, लेकिन कल की आराधना 9 बजे होगी। कुछ कारणवश उसको 1 घंटा पोस्टपोन किया गया है, तो रुकावट के लिए क्षमा चाहेंगे, खेद है। हम लोग देखेंगे 9 बजे में, 9 बजे से 10:30 बजे तक रविवार की आराधना होगी। जितने लोग जुड़ना चाहते हैं आप लोग जुड़ सकते हैं और साथ में मिलकर के आराधना कर सकते हैं। इसी के द्वारा फेसबुक के माध्यम से, लाइव के माध्यम से हम लोग आराधना करेंगे। और कल का जो मुख्य विषय होगा वो होगा मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय और उसका पहले पद से 16वें पद तक। मत्ती 10 उसका 1 से 16। तो आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, जितने लोग जुड़ना चाहते हैं आप कृपया उसको पढ़ लीजिएगा। पहला पद से 16वें पद तक हम लोग कल देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हमको बताया कि प्रार्थना में क्या सामर्थ्य है। तूने हमको यह भी बताया कि भविष्य में क्या होने वाला है। तूने हमको यह भी बताया कि स्वर्ग में आखिर सन्नाटा क्यों था। तूने हमको यह भी बताया कि लोगों की प्रार्थनाओं से क्या होता है, और तूने हमको यह भी बताया कि अंत के दिन कैसे होने वाले हैं। परमेश्वर हमें मदद कर ताकि हम अपने दिनों को सूझबूझ से बिताएं और कई लोगों को तेरे बारे में बताने पाए। परमेश्वर सारी बातों में आपके नाम को महिमा देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। मे द गुड लॉर्ड ब्लेस यू। थैंक यू।